नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है कमोडिटी मार्केट में। अगर आपने बाजार में ट्रेड किया है या फिर आप नया ट्रेड कमोडिटी में करना चाहते हैं तो सवाल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की, और खबर यह है कि आज एग्री कमोडिटी में जोरदार गिरावट आई है। ग्वार सीड वायदा 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है। ग्वारगम में 4% का निचला सर्किट लग चुका है। भारी गिरावट के साथ आज का एग्री वायदा में ट्रेड हुआ है। सोयाबीन, सोया तेल वायदा में भी आज तेज गिरावट के साथ पूरे दिन कारोबार होता रहा और करीब 1.5% की गिरावट आई है सोयाबीन, सोया तेल में। इसके अलावा अगर बात करें चने की तो यहाँ पर भी करीब 1.5% की कमजोरी आज रही है। तो जबरदस्त बिकवाली और चौतरफा बिकवाली आज हमने एग्री मार्केट में देखी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मानसून को लेकर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिख रहा है और माना यह जा रहा है कि जून और जुलाई के महीने में अच्छी बारिश होगी। उसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर लगातार दिख रहा है। बिकवाली यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के, इस पर बातचीत के लिए, और साथ ही जिगर त्रिवेदी हैं यहाँ पर हमारे साथ आनंद राठी कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अनुज गुप्ता आपसे ही होगा कि जो गिरावट आज हमने देखी है एग्री मार्केट में, जबरदस्त गिरावट का माहौल बना है, क्या ये गिरावट का ट्रेंड अभी आपको कंटिन्यू दिख रहा है या फिर आपको लगता है कि मार्केट अब बॉटम आउट हो गया है? मृत्युंजय, गुड इवनिंग। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एग्री कमोडिटीज़ में गिरावट हुई है और जिसकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है और जो मानसून की जो कंडीशन है वो भी अच्छी बेहतर दिख रही है, तो जिसकी वजह से हमने पूरे ही एग्री सेक्टर में गिरावट आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि जो ये गिरावट हुई है, आज जो करेक्शन आया है, ये अभी और एक्सटेंड हो सकता है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एग्री के कल्चर के अंदर और गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। ओके, तो आपको लगता है कि अभी और गिरावट की संभावना बनी हुई है एग्री मार्केट में। लेकिन जिगर त्रिवेदी, ग्वार से अलग अलग कमोडिटी की बात कर लेते हैं और ग्वार से शुरुआत करते हैं। ग्वार में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से भारी गिरावट का माहौल बना है, मार्केट ने एक के बाद एक तमाम महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल को तोड़ा है। क्या ग्वार में अब यहां से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है या फिर आपको लगता है कि अभी भी बाजार में ज्यादा गिरावट की आशंका बनी हुई है? इवनिंग मृत्युंजय, देखिए, अगर मैं ग्वार शेयर की बात करूं तो क्रूड के प्राइसेस भी गिर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में अलॉन्ग विथ अर्ली ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून का। तो फिर मोमेंटम अभी भी वीक है ग्वार में। किसी भी उछाले पे बिकवाली का ही रिकमेंडेशन है ग्वार सीड में, और या ग्वार गम हो। आई थिंक 3450 3380 ग्वार सीड में बॉटम साइड सपोर्ट्स है। ये लेवल भी ब्रेक्स हो सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में जून महीना नॉर्मली खरीफ क्रॉप के लिए थोड़ा सेलिंग प्रेशर वाला ही रहता है अगर मानसून की एक्सपेक्टेशन अच्छी रहती है तो आई थिंक उसी हिसाब से देखें तो ग्वार गम में भी 7200 7050 ये दोनों अच्छे सपोर्ट्स है। प्राइसेस में गिरावट पॉसिबल है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो आपने सेल ऑन रैली मतलब क्या, कितनी तेजी, किस लेवल पे बिकवाली करें, ये बताइए आप साफ साफ। सो गुआर सीट अगर थोड़ा सा भी बाउंस आता है 3610 3620 तक तो वन कैन गो शॉर्ट अराउंड दैट लेवल, कीप अ स्टॉप ऑफ 3700। गुआर गम में अगर 7450 7500 लेवल्स आते हैं तो फिर 7600 का अच्छा सा एक स्टॉप है, वो मेंटेन करके वन कैन गो शॉर्ट। चलिए, एक बात हुई कि आपने लेवल बताया कि इस लेवल पे बिकवाली करके चलना चाहिए ग्वार सीड में और ग्वार गम में। लेकिन सोयाबीन वायदा को अगर देखें तो यहाँ पर भी तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है और सोयाबीन वायदा में ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होगी, उसका निगेटिव इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। तो ऐसे में अनुज, सोयाबीन वायदा में कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या करना चाहिए, किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? देखिए मृत्युंजय, अभी जो क्लोज हुआ है करीबन 3512 के अराउंड जून कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ है। मुझे लगता है कि अगर 10 से 12 रुपए की तेजी में समवेयर अराउंड 3525 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे करीबन 3470 3460 तक के लेवल मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 3570 के आसपास लगा सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो एडिबल ऑयल में रिफाइंड सोया या सोयाबीन, इवन अगर हम RM सीड को भी देखें तो सभी का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि पूरे ही काउंटर के अंदर बिकवाली करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पूरे ही काउंटर के अंदर बिकवाली करके चलना यहाँ पर बेहतर नहीं। लेकिन अनुज, बिकवाली तो ठीक बात है, किस लेवल पे बिकवाली करें, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, ये आप जरा साफ साफ बताएं।
देखिए सोयाबीन में तो जैसे मैंने बताया कि 3525 3530 की रेंज में लेवल्स मिलते हैं, तो वहाँ बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस 3570 का, टारगेट नीचे करीबन 3470 तक मिल सकता है। रिफाइंड सोया की अगर बात करें, जो कि करीबन 751 रुपये 70 पैसे के आसपास क्लोज हुआ है, इसमें करीबन 753 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 757 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 745 तक हो सकता है, 745 के आसपास। और अगर सरसों की बात करें, जो कि करीबन 3950 के आसपास बंद हुआ है, मुझे लगता है कि 3970 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहाँ बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस करीबन 4020 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 3880 तक मिल सकता है। 3880 ये आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर बिकवाली की ही राय दी जा रही है, क्योंकि बाजार में तेज गिरावट का माहौल बना है, उसका इम्पैक्ट हमने देखा है सोयाबीन में भी, सोया तेल में भी। मस्टर्ड को छोड़कर जो ऑयल सीड के बाकी काउंटर हैं वहां पर ठीक ठाक बिकवाली का माहौल आज बनता हुआ दिखा है। सोयाबीन करीब 58 रुपये गिरकर बंद हुआ है 3512 के स्तर पर, और सोया तेल में भी आज जोरदार गिरावट का रुख रहा है। लेकिन सोया तेल को लेकर जो मार्केट में खबर चल रही थी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है, वो एक खबर मार्केट में है। देखना होगा इस पर किस तरह का फैसला कब तक होता है, फिर उसके बाद आपको बाजार के ऊपर इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन आज मार्केट 750 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। जिगर त्रिवेदी, एक और सवाल आपसे। ग्वार सोयाबीन की बात हमने कर ली, लेकिन बाकी जो काउंटर हैं एग्री के, जहां पर आज और गिरावट का माहौल दिखा है, चना वायदा, यहां पर भी जोरदार गिरावट रही है। क्या यहां पर भी गिरावट की संभावना बनी हुई है? देखिए चना की मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स एम्पल स्टॉक इज देयर, लेकिन अभी गिरावट की थोड़ी कम संभावनाएं हैं, गुंजाइश थोड़ी कम है। बॉटम से थोड़ा बहुत रिस्की बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। आई थिंक 3480 3470 अगर ये लेवल कल के दिन में मिलता है इवनिंग डे सेशन में, तो दैट विल बी अ रिस्की कॉन्ट्रा कॉल। वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 3470, स्टॉप लॉस ऑफ 3430 फॉर द इंट्राडे टारगेट ऑफ 3550। एक बॉटम बन रहा है 3500 के आसपास। आई थिंक ये अभी और गिरना थोड़ा मुश्किल रहेगा। आई थिंक एक लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए अगर मैं बात करूं 3400 इज अ गुड सपोर्ट। आप कह रहे हैं 3400 का जो लेवल होगा वो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा, लेकिन 3400 के लेवल में करीब करीब 100 रुपए का डिस्टेंस है अभी। तो अनुज, ऐसे में आपको लगता है कि 3500 के आसपास अगर बिकवाली की जाए तो ठीक रहेगा? देखिए चना 3503 के आसपास क्लोज हुआ है, और अगर हम इसके प्राइस पैटर्न को देखें तो जब भी ये लोअर लेवल पर आता है तो वहाँ से 20 से 30 रुपये की उछाल लेता है, फिर वहाँ से अगेन सेलिंग देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि अगर भाव करीबन 3520 3530 मिलते हैं, मीन्स करंट रेंज से 20 रुपये या 25 रुपये, क्योंकि मोमेंटम है इसके अंदर, कमोडिटी के अंदर, तो 20 से 30 रुपये ऊपर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर 20 से 30 रुपये मिलते हैं तो आप बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस जो रहेगा करीबन 3585 का रहेगा। हमें लगता है कि 3400 रुपये तक के लेवल मिल सकते हैं। हो सकता है कि 1 या 2 दिन वेट करना पड़े, बट जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग चले, और मुझे लगता है कि नीचे जो ट्रेंड रहेगा वो डाउन साइड आ सकता है। ओके, तो आपको लगता है कि यहाँ पर गिरावट की संभावना बनी हुई है। 3400 का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है, 3500 के भाव पर आप बिकवाली कर सकते हैं। यानी कल जब मार्केट ओपन होगा, अगर इसी भाव के आसपास ओपन होता है तो आपके लिए शॉर्ट करने का, बिकवाली करने का एक नया मौका सामने होगा 3400 के टारगेट के लिए। तो चलिए, ये बात हो गई एग्री मार्केट की, लेकिन आज नॉन एग्री मार्केट में हलचल थोड़ी कम है। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं, और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की कीमतों में आज मामूली बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। हालांकि जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 71 रुपये ऊपर है, लेकिन यहां पर अगर मार्केट को देखें तो रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। गोल्ड और सिल्वर का दायरे में कारोबार हो रहा है। जिगर त्रिवेदी, क्या लगता है आपको गोल्ड में अभी किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? इवनिंग सेशन की मैं बात करूं तो कोई इतनी मेजर इकोनॉमिक रिलीजेस तो है नहीं, तो आई थिंक थोड़ा बहुत प्योरली टेक्निकल्स पे ही जाना पड़ेगा। इन दिनों एसपीडीआर गोल्ड ईटीएफ डिमांड भी देखो तो वन वे इट्स फॉलिंग। कॉमेक्स में अगर मैं बात करूं तो 1280 1285 का अच्छा सा सपोर्ट बनता है, और 1310 के पास अच्छी सी रेजिस्टेंस है। 1307 1308 के पास 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आई थिंक ये ब्रॉड रेंज में गोल चल रहा है। एमसीएक्स पे मैं बात करूं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की तो 30,800 लोअर लेवल है, 31,400 अपसाइड है। इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गोल्ड में कॉल लेना है तो वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 30,950 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉप लॉस ऑफ 30,880, टारगेट ऑफ 31,100। यही एक सपोर्टिव रीजन यही है कि यूएस चाइना यूएस एलाइज जो मैक्सिको है, कनाडा है और ईयू है, जिसके बीच में ये अभी ट्रेड वॉर्स जो चल रहे हैं, जिसकी वजह से पॉसिबली थोड़ा बहुत सेफ हेवन बाइंग डिमांड बन सकता है। तो दैट्स व्हाई इट्स लॉन्ग, इट्स एडवाइजेबल टू गो लॉन्ग इन गोल्ड इन द इवनिंग सेशन। ठीक है, चलिए, हमारे साथ आप कॉलर जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले जब गोल्ड की हम बात कर रहे हैं तो आपको गोल्ड का स्पॉट प्राइस बता दें
कि आज गोल्ड का हाजिर भाव क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं या फिर आप गोल्ड खरीदने की योजना बना रहे हैं, ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो रेट आप नोट कर लीजिए। गोल्ड का 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज का है 30,745 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 28,300 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 23,171 रुपये। इसमें 3% का GST शामिल नहीं है। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला और पहला सवाल है प्रकाश का, कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए प्रकाश। नमस्ते मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछें। सर एक तो क्रूड पे है, मैंने क्रूड बाई किया है 4409 में, और एक निकल मैंने बाई किया है 1025 रुपए में। ठीक है, ठीक है। 4409 पे क्रूड और 1025 पे निकल। क्या व्यू है आपका जिगर इनके लिए, क्या करना चाहिए? पहले क्रूड में बताइए आप। 4409 के भाव पर इनकी बाइंग है क्रूड में और 4402 का भाव अभी चल रहा है, क्या करना चाहिए इनको? क्रूड में अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। फ्राइडे को जो रिग काउंट के डेटा आए थे मार्जिनली बढ़ के आए थे, तो आई थिंक जब तक 22 जून को ये वियना में मीटिंग खत्म नहीं होती है ओपेक नॉन ओपेक की, तब तक मार्केट वॉलेटाइल ही रहेगा। आई थिंक करंट लेवल पे भी सेलिंग प्रेशर बना रहेगा मार्केट में। सो इट्स बेटर ही कीप्स अ स्टॉप लॉस ऑफ 4450। इसके ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट में शायद थोड़ी बहुत और पोजिशन पॉजिटिव हो सकती है। आई थिंक इट्स बेटर टू गो शॉर्ट, अदरवाइज गो शॉर्ट अराउंड 4410, स्टॉप लॉस ऑफ 4445, 4450, टारगेट 4310। निकल पर क्या करना चाहिए अनुज इनको? 1025 के भाव पर 5 लॉट निकल इन्होंने खरीदा है और भाव अभी 1027 के आसपास है। क्या देखिए, मुझे लगता है कि मैंने निकल को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर 1035, 1040 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाइंग साइड में रहेंगे, ठीक रहेगा। हालांकि अगर हम एक सपोर्ट लेवल की बात करें जो कि 1010 के आसपास बनता है, मुझे लगता है कि अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर भाव में कुछ करेक्शन हो सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाइंग साइड में होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है, बाइंग साइड में होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, अगला सवाल अनिकेत का है, अमृतसर से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिकेत पूछिए। नमस्ते सर। सर लेड और जिंक में पूछना था, आज इंटरडे में बाइंग कर ले? हाँ, लेड और जिंक में आपको लगता है जिगर कि इंटरडे के लिए आज के लिए बाई करना चाहिए इस प्राइस पर? देखिए, करंट लेवल पे अगर हम लेड की बात करें तो काउंटर थोड़ा बहुत नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है 163.85 के आसपास। आई थिंक 164.05 164.50 भी आता है, तो इसमें बिकवाली का रिकमेंडेशन है कीप अ स्टॉप ऑफ 165.5 फॉर द टारगेट्स ऑफ 162। जिंक एक रेंज में है 212-213 के ऊपर नहीं जा रहा। आई थिंक 207 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करें और यहाँ से भी वो बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 210। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जिंक में 2010 के लक्ष्य के लिए बाई कर सकते हैं, लेकिन लेड में अगर थोड़ी सी और तेजी आती है तो वहां पर बिकवाली करना ही आपके लिए ठीक रहेगा। बाइंग की सलाह आपको फिलहाल नहीं दी जा रही है। अमरचंद हैं राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए अमरचंद जी। सर कॉटन सीड ऑयल के 1426 रुपये में बाई है। 1426 में कॉटन सीड ऑयल केक आपने खरीदा है और चना एक लोट है 3616 रुपये। बताएं अनुज, क्या करना चाहिए चना और कॉटन सीड ऑयल केक में? देखिए, चने में तो हमने डिस्कस जैसे हमने पहले भी किया है कि चने का जो ट्रेंड रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, तो अगर इनको कॉस्ट मिलता है तो एग्जिट कर लें, क्योंकि हमें लगता है कि चने के अंदर और बाकी अगर हम पल्सेस की बात करें जो स्पॉट में ट्रेड होती हैं, सभी का जो ट्रेंड बना है वो नेगेटिव है। हमें लगता है कि चने के भाव नीचे करीबन 3400 रुपये तक आ सकते हैं, तो चने की पोजीशन अगर इनको रेट मिलती है तो एग्जिट करके निकल जाएं। और अगर हम कॉटन सीड या कॉटन पैक की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अभी रिसेंटली हम देखें तो चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट डिमांड आई है इंडिया के लिए, हो सकता है कि उसकी वजह से जो डिमांड रहेगी कॉटन की वो बढ़ सकती है। और साथ साथ हम देखें तो कॉटन सीड ऑयल के भाव भी ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि कॉटन और कॉटन सीड पैक थोड़ा पॉजिटिव साइड में रहेगा। इंटरनेशनली भाव ऊपर है तो हमें लगता है कि कॉटन सीड और कॉटन के पैक के अंदर तेजी का माहौल रह सकता है, तो आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। और चने में? चने के अंदर हमें लगता है कि अगर इनकी पोजीशन रेट टू रेट आए तो निकल जाए, अदरवाइज हमें लगता है कि चने के भाव जो है नीचे आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, क्रूड के ऊपर आपका व्यू क्या है जिगर? क्योंकि कच्चे तेल में आज एक गिरावट का माहौल बनता हुआ हम देख पा रहे हैं और $76 प्रति बैरल के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव लुढ़का है, क्योंकि अमेरिका में उत्पादन काफी बढ़ा है, उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। अगर एमसीएक्स पर अभी ट्रेड करना हो बिल्कुल करंट रेट के आसपास, तो कोई ट्रेड बन रहा है 6 घंटे के लिए?
जी बिल्कुल मृत्युंजय, मैंने पहले भी बताया कि रीड काउंट का डेटा फ्राइडे को बढ़ के आए थे और जब तक 22 जून की वियना की मीटिंग खत्म नहीं होती मार्केट वोलेटाइल ही रहेगा। सऊदी अरेबिया और रशिया अपना प्रोडक्शन 1 मिलियन बैरल से बढ़ेगा कि नहीं, तो ये डिस्कशन पे क्लैरिटी तभी आएगी। आई थिंक तब तक मार्केट वोलेटाइल रहेगा। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। 62-62.5 इज अ गुड सपोर्ट इन WTI, लेकिन किसी भी उछाले पे बिकवाली का ही रिकमेंडेशन है। CMP पे बात करें या तो फिर अगर थोड़ा सा 10 रुपए का बाउंस भी आता है इंट्राडे में टिल दी लेवल ऑफ 4410 जून कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो शॉर्ट, कीप अ स्टॉप ऑफ 4450, टारगेट 4310 4320। ठीक है। अनिल हैं भीलवाड़ा से, पूछिए अनिल। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछें सर। मस्टर्ड के बारे में पूछ रहा था सर। मस्टर्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी सर। ओके। सरसों में हालांकि अगर हम पूरे ऑयल सीड को देखें तो आज सोयाबीन के मुकाबले, सोया तेल के मुकाबले, CPO के मुकाबले मस्टर्ड में गिरावट कम रही है। इसके पीछे आप क्या वजह न्यूज़ देख रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मस्टर्ड के पीछे जो है वो ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड हो गया था, जिसकी वजह से अब भाव में एक बाउंस बैक है। मगर अगर हम पिछले 2 हफ्तों को देखें तो भावों में एक हायर लेवल से बिकवाली देखने को मिली है। रिसेंटली हमने देखा था कि जो भाव करीबन 4037 का हाई बनाया था, उसके बाद अगर हम देखें तो अब भाव जो है 4000 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स की सैलॉन राइस की जो मार्केट है वो RM सीड की मार्केट है और हमने आज भी देखें तो मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि सरसों के अंदर भी सैलॉन राइस की स्ट्रेटेजी रहेगी। करंटली भाव 3954 के आसपास चल रहे हैं। 3960 3970 के लेवल अगर मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली करके चले। हमें लगता है कि नीचे 3880 3870 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। जिगर त्रिवेदी, मेटल मार्केट को लेकर के अब आपका नया व्यू क्या है, खास करके कॉपर और कॉपर में अगर अभी ट्रेड करना हो तो क्या कुछ नया ट्रेड बनता हुआ देख रहे हैं आप कॉपर में? विद इन मेटल मार्केट अगर मुझे बोला जाए किस पे आप ज्यादा बुलिश हो तो आई वुड से इट्स निकल फॉर दिस ईयर। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन पहले कॉपर की बात कर ले। कॉपर काफी टाइम से एक दरिया में है। 470 469 को ब्रेक नहीं कर रहा है, या दायरे में है? आ रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है। 455 दरिया में होगा तो डूब जाएगा। कीजिएगा, दायरे में है। और राइट करेक्ट। और 455 456 के पास आ रहा है तो सेलिंग, इसमें बाइंग मोमेंटम आ रहा है। अगर अभी हम देखें तो 460 इट्स ट्रेडिंग अराउंड 462 463। आई थिंक अगर इंट्राडे के लिए किसी को पोजीशन क्रिएट करनी है कॉपर में, वन कैन गो लॉन्ग, कीप अ स्टॉप ऑफ 460 करंट लेवल पे, वन कैन गो लॉन्ग एंड टारगेट वन कैन कीप ऑफ 468 469 फॉर द इंट्राडे। ठीक है। निकल एज आई सेड के ईयर टू डेट इट हैज ऑलरेडी इंक्रीज बाय 20-21% LME पे। सो यही एक कमोडिटी है जो अब आउट परफॉर्म कर रही है। आई हैव रिपीटेडली सेड कि शायद ये साल का जो कमोडिटी रहेगा वो निकल रहेगा। पॉसिबली 1110 1120 के लेवल 1 या 2 महीनों में आ सकते हैं इसमें। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो लॉन्ग इन निकल ऑन एवरी डिप्स। ओके, ठीक है। विजय पाल हैं हमारे साथ, देहरादून से जुड़े हैं, पूछिए विजय पाल जी। सर मैंने 195 पे NG सेल किया हुआ है 2 लॉट। 195 पे आपने नेचुरल गैस में बिकवाली की है और अभी एल्युमिनियम बेचा हुआ है 145 पे। ओके, 145 पे एल्युमिनियम और 195 पे नेचुरल गैस। बताएं अनुज, इनको करना क्या चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस मुझे लगता है कि होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अब रेजिस्टेंस जोन पर है और अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो भाव रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में ये अपनी सेलिंग की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे 194 193 तक के लेवल 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। और एल्युमिनियम की अगर बात करें तो एल्युमिनियम की जो इन्वेंट्रीज कंटिन्यूस ड्रॉडाउन हो रही है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से एल्युमिनियम को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इनके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 159 का। अपनी जो पोजीशन है उसमें 159 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। ललित बंसल हैं जींद से, पूछिए बंसल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। ग्वार की 1000 बोरी हाजिर बाजार में रखेंगे 4260 रुपए में। 4260 में आपके पास स्पॉट का माल है जी। क्या करना चाहिए सर अब? अनुज, क्या करना चाहिए इनको? अभी रुकना चाहिए? देखिए, ग्वार सीड और ग्वार गम में जो ट्रेंड पकड़ा है वो नेगेटिव है। सबसे इंटरेस्टिंग अगर हम देखें तो पिछले 2 महीनों में जो ग्वार गम का एक्सपोर्ट होता है उसकी जो डिमांड है वो पिछले काफ़ी कम यहाँ देखने को मिली है, जिसका असर हम देखें तो भाव पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड पकड़ा है वो नेगेटिव है और अगर हम प्रेडिक्शन करें तो मुझे लगता है कि ग्वार सीड का जो टारगेट है नीचे करीबन 3300 रुपये तक और ग्वार गम नीचे करीबन 6800 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर इनकी पोजीशन अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, अदरवाइज अभी मार्केट से निकल जाए, क्योंकि हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड रहेगा वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नजर रखिए। लेकिन अशोक हैं हमारे साथ गंगानगर से, पूछिए अशोक।
आपको आवाज आ रही है अशोक? लगता है इन तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमसे इनका। चलिए, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। पहली रैपिड फायर कॉल निकिल में रहेगी। हमें लगता है निकिल को बाय करके चल सकते हैं। टारगेट ऊपर 1045 से 1050 तक हो सकता है। ओके, आपकी रैपिड फायर कॉल जिगर। Copper, one can go long at this level for targets of 469, 470, target 459. आपकी आखिरी कॉल अनुज। आखिरी कॉल नेचुरल गैस, जहां हमने सेल रिकमेंड किया है। हमें लगता है कि 194 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका, और जिगर त्रिवेदी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं।